बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं लैंडस्लाइड। आसमान से लेकर जमीन तक और जल से लेकर हवा तक हर जगह कुदरत का भीषण कहर और हाहाकार। जाते जाते सितंबर में मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान एक बार फिर कांपने लगा है। स्पेशल रिपोर्ट में आपको एक एक शहर की तस्वीर दिखाएंगे। पहले महातूफान और महासैलाब से मची तबाही की तस्वीरें देखिए। महातूफान ने डराया, महासैलाब ने बहाया। सड़कों पर सैलाब, शहर बने समंदर। घर, खेत, खलिहान डूबे और डूबे सारे अरमान। नदियों में उफान, मुश्किल में जान। महातूफान ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है और प्रचंड पानी ने यहां सब कुछ बहा लिया। नदियां गरजने लगी, घर के पास सैलाब बहने लगा। पूरी बस्ती उफनते दरिया में बदल गई। कुछ ही घंटे में पूरी तस्वीर बदल गई। ओडिशा में जिस कदर महातूफान की चेतावनी थी, हमला उससे थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन आसमान फाड़ बारिश ने यहां जनजीवन तबाह कर दिया। सड़कें कहां और दरिया कहां, फर्क करना मुश्किल हो गया। घर के पास वेग से बहते पानी ने सबको डरा कर रख दिया। उड़ीसा में जिस तूफान ने हमला बोला, उसका नाम डेई है और उसकी रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हालांकि समुद्र तट से गुजरते हुए तूफान कमजोर पड़ा, लेकिन लगातार बारिश ने नदियों को बेलगाम कर दिया। कोरापुट बांध में इतना पानी भरा कि डैम के 2 गेट खोलने पड़े। बस्तियों में बाढ़ का इस कदर हमला हुआ कि कहीं सड़कें बह गई तो कहीं अस्पताल में पानी घुसा। तस्वीरों में दिख रहा है कि अस्पताल के अंदर मेज, कुर्सी सब पानी में डूबे हैं। आसमान से लगातार बारिश और नदियों में आई बाढ़ ने मलका नगरी को बेहाल कर दिया। घरों और दुकानों में पानी ने हमला बोला तो लोग कुर्सी, टेबल और कपड़े समेत सारा सामान समेट कर भागने लगे। मोहल्ले से बाहर खेत खलिहान को देखे तो कलेजा कांपने लगता है। बेलगाम बारिश और बाढ़ की मार से चारों तरफ जान बचाने की जुगत की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन इसी तबाही के बीच कुछ लोग तस्वीरें और सेल्फी भी खींचते दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ओडिशा का हाल हमने आपको दिखाया। ओडिशा के कई इलाकों में शनिवार को भी मूसलाधार बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बुरे जो हालात हैं वो मलकानगिरी के हैं, जहां कुदरत के कहर से कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कई घरों के आगे खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं और कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। कहीं पुल से सटकर नदी बह रही है तो कहीं सड़कों के नीचे से सैलाब, और उसके ऊपर से लोग जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। चक्रवाती तूफान डेई शुक्रवार शाम ओडिशा के गोपालपुर के पास समुद्री तट को पार कर गया और इसी के चलते राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई और तूफानी बारिश ने कई शहरों में कोहराम मचा दिया। चक्रवाती तूफान और बारिश से मलकानगिरी, रायगढ़, कोरापुट, नयागढ़, कालाहांडी, गजपति, गंजाम, कोरधा जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कल रात से लगान बारिश के कारण यहाँ पे जन जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। यहाँ पे जो जिला है लगभग बहुत सारे गांव पानी में
घेरा हुए है, जो पानी में मकान वगैरह सब बूढ़ के मकान टूट भी गया है। कुछ लोगों को आता पता नहीं मिल रहा है। जो हमारा गांव नजदीक पटरू है वहाँ पे और बाकी एरिया में जो 7 नंबर देखे पानी पानी हो गया। हम कल से ही उन लोगों को कुछ खबर नहीं मिल रहा है, हम नहीं मिल रहा है। हमारा जो हमारा परेशानी कारण है, हमारा जो खुद के लोग है, भाई दादा चाचा काका मौसी मौसा, कुछ खबर नहीं मिल रहा है, उनका कुछ जोगाजोग नहीं हो रहा है, इसलिए हम बहुत परेशानी है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश मलकानगिरी जिले में हुई। यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि आधे सितंबर के बाद यहाँ मौसम ने ऐसी करवट बदली कि जिंदगी पटरी से उतरकर प्रचंड पानी में पहुंच गई। घर में पानी घुसा तो रहने की दिक्कत आई, दुकानों में सैलाब आया तो घर चलाने की परेशानी, और खेत खलिहान डूबे तो खाने पीने की दिक्कत। यानी कुदरत के दोहरे कहर से मलकानगिरी में त्राही त्राही मची है। बताया जा रहा है कि तूफान आने के कुछ घंटे बाद ओडिशा में लगभग 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। ओडिशा को हिला देने वाले चक्रवाती तूफान का कहर सिर्फ ओडिशा तक ही सीमित नहीं है, इसका असर दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी डेई की वजह से बादल बरसे। मौसम विभाग की माने तो ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। यानी आधे हिंदुस्तान पर तूफान का असर दिखेगा। बारिश तो ऑलरेडी कल रात में हो चुका है। अभी बारिश ग्रेजुअली कम हो जाएगा, ओनली अपर महानदी कैचमेंट एरिया में रहेगा। हाँ, अभी जो हमारा रेनफॉल स्टेटस मिला है यहाँ मालकानगिरी, कोरापुट, मेनली साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स प्लस नॉर्दर्न बालासोर, इसमें भी जैसा हम लोग बताया था नॉर्थ कोस्टल का, उस तरह से रेन हुआ है। मैक्सिमम रेनफॉल मालकानगिरी में ही है। ओडिशा में मौसम की मार अभी खत्म नहीं हुई है। आसमान के अलर्ट से यहाँ लोगों की नींद उड़ी है। आने वाले कुछ घंटे यहाँ के लिए बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मध्य सितंबर तक इस साल पहाड़ों पर बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। कहीं पहाड़ टूट गए, कहीं गाड़ियां बह गई, कहीं बादल फटा तो कहीं घर के घर बह गए। अभी तबाही की इस कहानी को बीते 1 महीना भी नहीं हुआ है कि मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी कर दी है। पहाड़ पर जाने वाले हैं तो सावधान। फिर मचेगी आसमान फाड़ तबाही। जाते जाते मॉनसून कहर बरपाने वाला है। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों पर मौसम का मिजाज किस कदर बिगड़ चुका है। केदारनाथ की घाटी शुक्रवार को बर्फ की चादर से ढक गई। केदारनाथ धाम समेत चारों धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। शनिवार को रोहतांग दर्रा बर्फ से ढक गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली सहित समूची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई और पारा 0 से नीचे लुढ़क गया। बर्फबारी के साथ ही केदारनाथ में बारिश शुरू हुई और लगातार 14 घंटे की बारिश के चलते लोग ठंड से ठिठुरने लगे। बर्फ के गिरने और बारिश की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में ये तो ट्रेलर है। मौसम का मिजाज यहाँ इस कदर बिगड़ा है कि भूस्खलन के चलते हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में तेज बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की है। 22 से लेके 24 तक का जो पीरियड है, इसमें अच्छी खासी जो रेनफॉल एक्टिविटी फिर से उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। आप ये कह सकते हैं रेन जो ज्यादातर जगहों में 22 से लेकर 24 के बीच देखने को मिलेगी। और साथ में जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स है वो भी आपको देखने को मिलेगी। खासकर जो अगर मैं बात करूं 23 की, तो 23 तारीख में हैवी से वेरी हैवी रेन जो कुछ जगहों में आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। और साथ में इक्का दुक्का जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी 23 को देखने को मिल सकती है।
पहाड़ों पर आसमानी आफत के बीच मौसम विभाग ने स्थानीय निवासियों और सैलानियों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही यहां एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। संदीप नेगी, देहरादून, इंडिया न्यूज। तो जल तबाही से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल बस